सर्किल वृत्त संख्या 11 तक हो गया था, 12 नंबर। ABCD एक चक्रीय ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मीन समलंब चतुर्भुज जिसकी AD तथा BC भुजाएं परस्पर समांतर है। यदि कोण ABC बराबर 72 डिग्री हो तो कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए। AD और BC भुजाएं परस्पर समांतर है। ABC बराबर 72 डिग्री। तो हमसे पूछा है BCD। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज या वृत्तीय चतुर्भुज बात एक ही है। इनके आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। और चक्रीय या वृत्तीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो अथवा इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, उसे हम वृत्तीय या चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये जो चतुर्भुज है इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होगा? 180, यानी ये रह गया 108। अब यदि समांतर है, समांतर को एक तिर्यक रेखा कौन सी? DC काटे तो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ समांतर रेखाओं के भीतर बने कोण अंतःकोण और उनका योगफल 180 डिग्री। 180 यानी 108 के बाद में ये रह गया कितना? 72 डिग्री। किससे आया? एकांतर से, अंतः से। 72 किससे आया? अंतःकोणों से। तो बी ऑप्शन 12 में बी। क्वेश्चन संख्या 13। तेरह नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में AD वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADB बराबर 30 डिग्री है तथा कोण BCD बराबर थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? ये कोई चित्र दिया गया है, A, B, C और D। इसमें AB वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास हो 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है थीटा, यहाँ पर थीटा, इसका मान क्या हो? देखिए, वृत्त का व्यास उसके द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण कितना होगा? 90 डिग्री। 90 के बाद में 30 और ये त्रिभुज से कितना रह गया? 60। चक्रीय चतुर्भुज से थीटा का मान आएगा 120 डिग्री। ये ऑप्शन 13 में ए। क्वेश्चन संख्या 14। दिए गए चित्र में यदि दो जीवाएं AB तथा CD हैं जो एक दूसरे को P बिंदु पर काटती हैं, PA बराबर 6 सेंटीमीटर, PB बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PC बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो PD का मान ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, पहले तो हमने वृत्त बनाया और उसमें इस प्रकार से जीवाएं हैं, उन जीवाओं को बनाया। A, B, C और D P बिंदु पर काटती हैं। तो देखें, एक मैंने आपको थ्योरम लिखा थी कि यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को P बिंदु पर काटती हैं तो उनके बीच निम्न संबंध होगा, यानी जीवा के रूप में, रेखाखंड के रूप में जोड़ देंगे। PA गुणा PD बराबर होगा PC गुणा PD। अब इसमें जो मान दिया गया वो हम लिख देंगे। PA है 6 गुणा PB का मान 3 बराबर PC का मान 2। 6 18 और PD यानी किससे गुणा करेगा? 18 बने तो 9 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन 14 में बी। क्वेश्चन संख्या 15। लघु चाप का डिग्री में माप होता है। तो देखें,
ये हमने कोई वृत्त बनाया और उसमें लघु चाप यानी छोटी होनी चाहिए चाप, तो ये वाली जो चाप है लघु चाप है। लघु चाप के द्वारा दीर्घ चाप में बनाया गया कोण अथवा दीर्घ चाप में बना कोण क्या होता है? न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे 180 डिग्री से कम, तो ये 90 से कम है, यानी 180 से भी क्या है? कम है, न्यून कोण है। सोलह नंबर, दीर्घ चाप का डिग्री में माप होता है। तो ये वाली जो चाप है ए बी चाप, उसके द्वारा लघु चाप में बनाया गया कोण 180 डिग्री से हमेशा क्या होता है? अधिक होगा, क्योंकि यह अधिक कोण होगा। पंद्रह में ए, 16 में बी। क्वेश्चन संख्या 17। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है, तो वह चाप है ऑप्शन के अनुसार, यानी कौन सा चाप है? तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे और उस वृत्त का चाप का डिग्री माप 180 डिग्री, तो 180 डिग्री तो एक ही वृत्त की चाप होती है, और वो कौन सा वृत्त होगा? अर्धवृत्त। डी ऑप्शन, 17 में डी। क्वेश्चन संख्या 18, दिए गए चित्र में पी बी क्यू बिंदु बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, कोण ए बी पी का मान ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री समकोण होगा। डी ऑप्शन, 18 में डी। क्वेश्चन संख्या 19, यदि किसी वृत्त में एन कोष्टक ए बी चाप बराबर एन कोष्टक बी ए चाप हो, तो वह चाप है। माइनर आर्क और ये मेजर आर्क दोनों यदि बराबर हैं, तो वह चाप कौन सी होगी? अर्धवृत्त होगी, आधा वृत्त। 19 में सी। क्वेश्चन संख्या 20, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगी? देखो भाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो सबसे बड़ी जीवा तो इसके केंद्र से होकर ही गुजरेगी, और वो क्या होगी? इसका व्यास होगा, डायमीटर होगा 5 का दुगुना यानी 10 सेंटीमीटर का। 20 में बी ऑप्शन।